ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज के इस कार्यक्रम में। आज के इस विशेष दिन में हम एक फेस्टिवल के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है पानीहाटी दही चिड़ा फेस्टिवल। ये फेस्टिवल की चर्चा जब हम करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है ये प्रेम प्रदान करने वाला फेस्टिवल होता है। एक गुरु और एक शिष्य की मुलाकात, और वो गुरु किस तरह से अपने शिष्य के ऊपर कृपा मिलती है, ये हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। विशेषता इस फेस्टिवल के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, नित्यानंद महाप्रभु के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? हम में से बहुत ही कम खुशकिस्मत कुछ लोग होंगे जिन्होंने इनके बारे में सुना होगा, या किसी ने देखा भी होगा लेकिन शायद पहचानते नहीं होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है बल्कि भगवान कृष्ण ही साक्षात्कार है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में तो आए, लेकिन क्यों आए इसके बारे में हर किसी को नहीं पता है। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा द्वापर युग में। तो द्वापर युग में एक बार क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में वहाँ पे विराजमान थे। तो एक बार द्वारकाधीश अपने महल द्वारका में वापस आते हैं, तो उनकी प्रिय पत्नी यानी कि भगवान की जो शक्ति है रुक्मिणी जी एक बार आते ही उनका एक बहुत अच्छे से स्वागत करती है। स्वागत करने के बाद वो जब भगवान की चरण सेवा कर रही होती है, तो एक बार रुक्मिणी जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भगवान देखते हैं कि मेरे प्रिय भक्तों की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तो रुक्मिणी जी उन्हें कहती है कि मेरे प्रिय भगवान प्रभु, आज तो आप मेरे साथ है, लेकिन कल चल के आप मेरे साथ नहीं रहोगे। ये मेरे लिए बहुत ही कठिन और विरह की बात है। ये बात सिर्फ राधा रानी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आप भगवान हो। आप भगवान हो, आप एक भक्त का भाव कभी भी नहीं समझ सकते। भगवान हर रूप में परिपूर्ण है, लेकिन एक भक्त का क्या प्रेम होता है, एक भक्त का क्या भाव होता है। भले ऐसा कौन सा आनंद आता है रुक्मिणी जी को, राधा रानी जी को मेरी सेवा करने में, जो मुझे नहीं आता है। ये कैसे चीज़ है जो मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कहा कि मैं अपने भक्त के रूप में फिर से अवतार लूँगा। और जहाँ-जहाँ भक्तों के कल्याण की बात आती है, तो नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो नारद मुनि को उन्होंने उपदेश दिया कि आने वाले कलयुग में मैं इस पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होगा, और मैं राधा रानी की भावनाएं लेके और उसकी अंग कांति लेके इस पृथ्वी तला पे फिर से आऊँगा। तो ऐसा कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने नारद मुनि को आदेश दिया कि आप सभी देवताओं के पास जाइए और सभी देवताओं को आदेश दीजिए कि वो इस लीला में मेरा सहकार्य कर सके या सपोर्ट कर सके। तो नारद मुनि गए, डिफरेंट डिफरेंट देवताओं के पास गए। उन्होंने भगवान का इनविटेशन दिया कि सेवा करने के लिए आप आ सकते हैं, भगवान अवतरित हो रहे हैं। तो तो 14वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी तला पे फिर से अवतरित हुए। क्यों हुए? क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान तो दे दिया अर्जुन को द्वापर युग में, लेकिन उसका प्रैक्टिकल कैसा करना है कोई समझ नहीं पा रहा था। लोग अज्ञानता में फिर से जा रहे थे, और फिर से जो रोकने के लिए भगवान ने कहा था वही दोबारा कर रहे थे। तो भगवान बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे खुद जाना पड़ेगा, और इस बार जाके मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और एक लीला भी पूर्ण करूंगा। तो वो स्वयं आते हैं। हम सभी को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट युगास में इससे पहले हमें डिफरेंट डिफरेंट तपस्या करनी पड़ती थी। तो यदि आपका जन्म सतयुग में हुआ होता तो आपको भयंकर तपस्या करनी पड़ती थी।
तो सतयुग में अगर आपका जन्म होता था तो 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ती थी। आप बोलेंगे है ये क्या हो गया है प्रभु जी, 100 साल की तो उम्र है, ये आप क्या बोल रहे हैं, हम कैसे 1000 साल तक तपस्या करेंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आज के युग में लागू नहीं होता है, क्योंकि इतना तपस्या करके आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा बार आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। फिर सेकंड रैंक पे आता है, जब त्रेता युग था तो यज्ञ करना पड़ता था। यज्ञ करने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण लगता है, घी लगता है, सामग्री लगती है, कट्ठे अत्यंत कठिन ऐसे मंत्रोच्चारण लगते हैं। और सबसे मेन, जो यज्ञ कर रहा है उसकी उतनी साधना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में जो प्रेरित थे, मतलब कि जो पुजारी रहते थे, उनके पास इतना मेडिटेशन स्ट्रांग था और इतनी शक्ति थी कि वो देवताओं तक को यज्ञ में इनवाइट कर सकते थे, इतनी पावर थी। लेकिन आजकल उतनी साधना नहीं रही या उतना तपस्या नहीं रहा है, इसलिए जो यज्ञ का कंडीशन था वो थोड़ा सा कम हो गया। तो ये भी आज के लिए लागू नहीं होता। एक एम्प्लॉय है जो 8 घंटा ड्यूटी करता है, वो मुझे बताइए, आप थोड़ी ना यज्ञ कर सकता है इतना टाइम रोज। तो यज्ञ का ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। तो मूर्ति पूजा करने के लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं कि इंसान को शुद्ध रहना पड़ता है, गायत्री करना पड़ता है, एक प्यूरिटी मेंटेन करना पड़ता है। तो बहुत सारे नियम थे, इसलिए अर्च विग्रह की सेवा करना भी हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि हम उतना प्यूरिटी 24/7 तो मेंटेन नहीं कर सकते। आधा एक घंटा आपका सेवा है तो आप जाके सेवा कर सकते हैं, लेकिन पूरा दिन उतनी शुद्धता मेंटेन करना ये भी कलयुग के लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हम सब सोच रहे होंगे। भगवान का बिहेवियर है वो बहुत ही दयालु है और भगवान बहुत ही करुणामय है। ही इज वेरी मर्सीफुल एंड वेरी कंपैशनेट। तो उन्होंने पूरा 90% हमको डिस्काउंट दे दिया। इसके ऊपर क्या डिस्काउंट दिया, भगवान का नाम लो। नाम तो हर कोई ले सकता है। आप कंपनी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो तो भगवान का नाम ले सकते हो। घर में बैठे हो, लेटे हो को या किसी स्थिति में नहीं हो जप करने के, तो भी भगवान का नाम ले सकते। तो ये भगवान का नाम क्या है, दैट इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसे बोलते रहो। ये बोलते रहने से ही आपका उद्धार हो जाएगा। और इस मंत्र में इतनी शक्ति है, ये आपके लिए भगवान के प्रति प्रेम विकसित करेगा। आप लाखों रुपए कमा सकते हो, दे सकते हो, लेकिन लाखों रुपए दे के भी भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसे कभी भी खरीदी नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक मुश्किल काम इससे पहले होता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वजह से ये जो भगवान का नाम है, ये भगवान का नाम हम ले सकते हैं, सुन सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी को यही आदेश दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लो। घर घर जाके उस समय में वैष्णवों ने भिक्षा मांगी कि आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो बोल के, ताकि पापी जीवात्मा का उद्धार हो सके। और गोलोके न प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तना, यही आज के टाइम में सबसे बड़ा धन होता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु कुछ गांव में गए थे, तो कुछ भक्तों ने उन्हें बोला कि आप मेरे घर पे आइए बोला। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अमीर लोगों के घर पे आऊँगा। तो अमीर लोगों के घर आने जाने के बाद गरीब लोग दुखी हो गए। महाप्रभु, हमारी तो इतनी आस्था है, हम इतनी आपके प्रति भक्ति करते हैं, लेकिन आप अमीरों के पास ही जाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि अरे, मैं उस धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हरिनाम का जो धन है उसकी बात कर रहा हूँ। जो भी 1 लाख भगवान का नाम लेता है वो सबसे ज्यादा अमीर है आज के टाइम में। तो जो 1 लाख नाम लेता है, मैं उसके ही घर आऊंगा। तो एक ऐसा एक पावर था उनके पास। इतना ही नहीं कि जब चैतन्य महाप्रभु गांव गांव में जाते थे तो उनकी इतनी पावर थी कि वो जिस डिवोटी को देख लेते थे वो भक्त बन जाते थे। उनकी नजर में इतनी शक्ति थी। और क्या शक्ति थी, वो भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर सकते थे। तो ये प्रेम का बहुत महत्व है, लेकिन इंसान भौतिकता में लगने की वजह से इस प्रेम को निग्लेक्ट करता है। तो हम मंदिर में तो बहुत बार जाते हैं, लेकिन भगवान से मांगते हैं कि ये दो वो दो, लेकिन भक्ति हम कभी भी नहीं मांगते। तो ये संदेश महाप्रभु ने दिया था। तो ऐसा इनका चैतन्य महाप्रभु का बहुत महत्व है, क्योंकि वे साक्षात भगवान कृष्ण हैं। तो चलिए इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम श्रीमान नित्यानंद महाप्रभु के पास में। तो नित्यानंद महाप्रभु कौन है, ये और कोई नहीं बल्कि साक्षात बलराम है। हम सबको पता है, राम आते हैं तो लक्ष्मण भी आएंगे, भगवान विष्णु आएंगे तो अनंत शेष भी आएंगे,
अगर उसी तरह चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उनके साथ में भी उनके कई सारे पार्षद आते हैं, तो नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, स्वयं बलराम है। हम सबको पता है कि द्वापर युग में बलराम जी बहुत ही कठोर और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे कृष्ण भक्ति के बारे में। तो हमने देखा है कि कृष्णा जब असुरों के साथ खेलते थे तो बहुत प्लेफुली एक्ट करते थे, थोड़ा असुर मार रहे, थोड़ा कृष्ण मार रहे, तो एकदम एंजॉयमेंट के मूड में थे। लेकिन बलराम जी को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार धेनुकासुर को घुसाया, खत्म, उधर ही मार डाला उसे। तो इस तरह का एक नेचर था। लेकिन हम सबको पता है यही बलराम जी जब द्वापर युग में थे तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो यही बलराम जी जब कलयुग में आए तो नित्यानंद महाप्रभु के रूप में बहुत ही करुणामय रूप से आए और सभी को प्रेम प्रदान कर रहे हैं, ताकि सभी भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम विकसित हो सके और भगवान की प्रेममय सेवा कर सके। तो नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उनको बंगाल में प्रचार करने के लिए बोला जाता था। तो जो ऐसा कहा जाता है कि एक कृष्णा जो है, आप जितना एग्जाम पेपर में लिखोगे उतना ही आपको मार्क्स देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़े और मर्सीफुल हो गए। ठीक है, बोले तुम आंसर शीट में आंसर मत लिखो, बस अपना नाम और रोल नंबर डाल दो, मैं तुम्हें फुल मार्क्स दे दूंगा। ठीक है बोले। लेकिन इससे भी कई गए गुजरे लोग होते हैं जो कॉलेज के एग्जाम सेंटर में भी नहीं आते। तो नित्यानंद महाप्रभु का बिहेवियर ऐसा है कि ऐसे लोगों को वो हॉस्टल में जा जाके उनके पास जाके नाम लिखवाते हैं। तो इसी तरह नित्यानंद महाप्रभु प्रचार में बहुत ही बिजी रहते थे। तो बिजी थे तो वो हर गांव-गांव में जाते थे, वहाँ जाके प्रचार करते थे। तो ऐसा उनका एक नेचर था और वो बहुत ही कृपालु थे। तो हम इससे समझ सकते हैं कि नित्यानंद महाप्रभु का मोड कैसा है। तो चलिए इस कथा में हम आगे बढ़ते हैं, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के पास चलते हैं। हम सबको पता है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे और बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव थे, जो कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए उनके साथ में आए थे। तो हम सबको पता है कि उनकी एक बहुत ही मनपूर्वक इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु का जो ये हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन है, मैं इसमें कैसे मेरा योगदान दे सकूं। मेरी बहुत तीव्र इच्छा है उनकी सेवा करने की, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये बहुत प्रयत्न करते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवा कर सकूं, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। तो एक दिन क्या हो गया कि एक बहुत कृपालु इंसिडेंट हो गया कि नित्यानंद, तो एक बार क्या हुआ कि नित्यानंद महाप्रभु बंगाल में प्रचार कर रहे थे और उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी वहां से गुजर रहे थे। तो उनकी नज़र नित्यानंद महाप्रभु पे और कुछ वैष्णवों पे वहां पे गिरी। तो वहां देखते ही उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। दंडवत प्रणाम करके एक ओबिसियंस ऑफर किया, एक रिस्पेक्ट ऑफर किया उनको। तो नित्यानंद महाप्रभु ने दूर से उन्हें देखा और बोला, ए चोर, इधर आओ, बोल के उन्हें ऐसा आवाज दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज वेरी हम्बल कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैं क्यों चोर हुआ, प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, मैं क्यों चोर हूँ। तो इस तरह उन्होंने एक पूछा नित्यानंद महाप्रभु को, एक समर्पित भाव में पूछा। तब नित्यानंद महाप्रभु ने कहा कि हाँ तुम चोर हो, बोल के। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये तो पता है कि जो भी नित्यानंद महाप्रभु बोल रहे हैं वो तो 100% ट्रू है, लेकिन ये किस तरह से ट्रू है मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रभु। तब जाके नित्यानंद महाप्रभु ने उन्हें महत्व समझाया कि तुम चोर हो क्योंकि तुम चैतन्य महाप्रभु की कृपा, जो कि स्वयं कृष्ण है, उनकी तुम कृपा चुरा रहे हो, इसलिए डायरेक्ट कृपा चुरा रहे हो, इसलिए तुम चोर हो, क्योंकि तुमने गुरु के प्रति समर्पित नहीं किया और गुरु के प्रति अपमान किया है, और बिना गुरु के हमें कृष्ण स्वीकार नहीं करते। तो हमारे कल्चर में गुरु का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये भौतिक दुनिया एक समंदर की तरह है और ये एक आइलैंड जो है ये आपका डेस्टिनेशन है, यानी कि वैकुंठा लोक जो है ये आपका एक डेस्टिनेशन है। इस समंदर में बैठ के आप अपना नाव में जा रहे हैं, तो इसमें जो हवा जो आ रही है, ये हवा जो है ये आध्यात्मिकता है, और उसको जो चलाने वाला, जो बोट को चलाने वाला होता है, वो गुरु होता है, और आप इस गुरु की नौका में बैठे हुए हैं। तो गुरु अपने ज्ञान के थ्रू, अपनी कृपा के थ्रू डिसाइपल्स के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि इन्हें भगवान तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उनके पास दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य शक्तियाँ होती है, सामर्थ्य होता है। तो इसलिए अगर हम बिना गुरु के प्रति डायरेक्ट भगवान के पास जाए तो ये एक चोरी के समान होता है। तब जाके श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को उनकी मिस्टेक उन्होंने समझ में आई और वो नित्यानंद पूर्ण तरह से समर्पित हो गए। तो नित्यानंद महाप्रभु से उन्होंने क्षमा मांगा और मुझे माफ कर दीजिए बोला, मैं आगे से आपके समर्पण में रह के ही गुरु के पास जाऊंगा। और इसी के साथ नित्यानंद महाप्रभु ने उनको कृपा दिया
और कृपा देने के बाद बोला कि मैं तुम्हें माफ़ी तो नहीं करूँगा, इसके लिए तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले, क्या पनिशमेंट मिलेगी मुझे? मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी शिक्षा देंगे, जो भी दंड देंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने एक बहुत ही प्रेम भरा उनको दंड दिया कि तुम दही चीड़ा बनाओ और सभी वैष्णवों को यहाँ पे खिला के उनकी सेवा करो बोल के। तो उन्होंने उन्हें दही चिड़ा बनाने का ये एक पनिशमेंट दिया और इसीलिए फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसे दंडा उत्सव भी कहा जाता है। तो जैसे कि उन्होंने बताया, फिर वो सामग्री लेने के लिए निकल गए और एक वैष्णव का स्वभाव कितना कृपालु होता है आप इससे समझ सकते हैं कि जब वो सामग्री लेने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सारे दुकानदारों को पैसे भी दिए, लक्ष्मी भी दिया। और एक बात इसमें ऐसी भी है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे वो बहुत ही वेल्दी बैकग्राउंड से थे। ऐसा कहा जाता है कि 1,000,000 गोल्ड कॉइन्स का वो सिर्फ टैक्स देते थे उस टाइम में राजा को। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना वेल्दी बैकग्राउंड से थे। इतना वेल्दी बैकग्राउंड से होने के बाद भी वो इतने डिटैच थे और भगवान की सेवा में लगे रहते थे। वो संपत्ति पे ध्यान देते नहीं थे। उनके हिसाब से ऐसा था कि भक्ति मेरा सबसे बड़ा धन है। तो इस तरह से उन्होंने सारे दुकानदारों के पास गए, उनको लक्ष्मी तो दिया ही दिया, लेकिन बाद में जो दही चिड़ा का जो प्रसाद था वो भी सबको दिया। तो ऐसा एक परम कृपालु वैष्णव का स्वभाव होता है। तो उन्होंने सभी को दही चिड़ा बना के खिला दिया और यानी कि ऑफर कर दिया। अरे वैष्णव को दिया, नित्यानंद महाप्रभु को भी दिया। तो उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु को दही चिड़ा ऑफर किया, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु को उस समय पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का बहुत याद आ रहा था। तो याद आने के बाद नित्यानंद महाप्रभु ने हाथ में एक दही चिड़े का एक निवाला पकड़ा और आसमान की तरफ ऐसा देख के एक ऑफर किया और बोले कि डियर चैतन्य महाप्रभु, ये मेरा आपके प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण है, इसे स्वीकार कीजिए। ऐसा करके उन्होंने एक ऑफर किया मेडिटेशन करके। लेकिन एक हास्यांतर की तरह एक उन्होंने एक दिखा दिया सबको कि मैं ये एक हास्यांतर रूपी है कि मैं थोड़ा एक भगवान के प्रति रिस्पेक्टफुली ऑफरिंग कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा एक विनोदात्मक जॉली बिहेवियर से उन्होंने थोड़ा एक ऑफरिंग किया। सभी को लग रहा था कि नित्यानंद महाप्रभु आज बहुत जॉली मूड में है, थोड़ा विनोद कर रहे, हंसी मजाक कर रहे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब उन्हें लगा जब नित्यानंद महाप्रभु का हाथ से दिया हुआ निवाला एक एक हवा में गायब होने लग गया। आपको भी झटका लगा ना इससे क्योंकि ये लीला ही ऐसा है, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु एक एक हाथ डाल रहे थे, हवा में डाल रहे थे और हवा में अपने आप निवाला गायब हो रहा था। तो ये कोई जादू नहीं था या कुछ नहीं था। नित्यानंद महाप्रभु का मेडिटेशन शक्ति इतना स्ट्रांग था, इनका साधना और इनका जो प्रेम था वो इतना स्ट्रांग था कि अदृश्य रूप में चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां प्रकट हो गए थे और जो कि सिर्फ नित्यानंद महाप्रभु को दिखाई दे रहे थे, बाकी कोई डिवोटी उनको देख नहीं पा रहा था। ये उनका एक प्रेम पूर्वक प्राकट्य था चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन कोई देख नहीं पा रहा था सिवाय नित्यानंद महाप्रभु के। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि हर कोई जो गार्लैंड रहता है महाप्रभु के गले में, वो गार्लैंड का फ्रेग्रेंस सबको स्मेल हो रहा था। दिख तो कुछ नहीं रहा लेकिन फ्रेग्रेंस तो आ रहा है। ऐसा करके उन्होंने वो निवाला स्वीकार किया और सारे भक्तों को प्रेम प्रदान किया और सब मस्ती में यानी कि प्रेम पूर्ण एक आनंद में डांस कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। एक बहुत ही अच्छा उत्सव हुआ। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो उत्सव है ये एक प्रेम का उत्सव है, गुरु के प्रति समर्पण का उत्सव है। और दो फेस्टिवल्स जो होते हैं वो नित्यानंद महाप्रभु की बहुत कृपा दिलाते हैं। एक जो होती है वो नित्यानंद त्रयोदशी के दिन होता है और दूसरा होता है जो पानीहाटी दही चिड़ा फेस्टिवल होता है। तो इस फेस्टिवल के लिए हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं नित्यानंद महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए? आप अर्ली मॉर्निंग में उठ सकते हैं। इस दिन में हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 2 घंटे के लिए जाप कर सकते हैं लगातार बिना टूटे, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। यदि आपके कोई मंदिर में इस्कॉन का सेंटर या इस्कॉन हो सकता है तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पे भक्तों का संग कीजिए, जप कीजिए, महाप्रभु के प्रति प्रेम पूर्ण नाम लीजिए, उनका श्रवण कीजिए। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि नित्यानंद महाप्रभु को वृंदावन की लीला श्रवण करना या स्मरण करना बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो आप इस दिन पे जो वृंदावन के भगवान के पास टाइम से उसको श्रवण कर सकते हैं या सुन सकते हैं।
और एक चीज़ नित्यानंद महाप्रभु को बहुत प्रसन्न है कि जो वृंदावन के पास टाइम्स होते हैं, उन्हें वो बहुत पसंद है। वृंदावन के पास टाइम सुनना यानी कि कृष्ण भगवान की लीलाएँ सुनना, ये नित्यानंद महाप्रभु को बहुत प्रसन्न है। तो आप अधिकतर अधिक उस दिन कृष्ण की लीलाएँ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं या भक्तों के संग में रह के डिस्कस कर सकते हैं। और अपने हाथों से एक ब्यूटीफुल एसोसिएशन तो हमारे टेम्पल में ऑलरेडी रहता ही है। नित्यानंद महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु के साथ में संग करना भी बहुत पसंद है। और ऐसे ही फेस्टिवल में आप दही चीड़ा अपने घर पर भी बना सकते हैं, यूट्यूब पे रेसिपी देख के, और उनको ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है चैतन्य महाप्रभु फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकारा था। आप अपने घर में रह के भी बना के एटलीस्ट प्रेम पूर्वक स्वीकार भी करेंगे तो भगवान को ये बहुत ही प्रसन्नदायक होगा। तो नित्यानंद महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएशन बहुत अच्छा लगता है, उनके पास टाइम्स बहुत अच्छी लगती है। और इसी का एक उनको अनुस्मरण कराने के लिए आप अपने हाथों से दही चीड़ा बना सकते हैं। और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईज़ी है। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, जो राइस फ्लेक्स होता है, मिल्क होता है, योगर्ट होता है और कुछ फ्रूट्स होते हैं, इनका मिश्रण बना के थोड़ा मीठा बना के आप भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मर्सी लेने का एक चांस है सभी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा महामंत्र का जप कीजिए, जो कि नित्यानंद महाप्रभु को बहुत प्रसन्न है। क्योंकि हमने देखा है शुरुआत में कि गाँव-गाँव जाके वो भगवान का नाम लेने के लिए बहुत लोगों को प्रेरित करते थे। तो हम जितना भगवान का नाम लेंगे, प्रेम पूर्वक भोग बना के ऑफ़र करेंगे, भक्तों का संग करके वृंदावन की लीलाएँ सुनेंगे, तो ये आपको एक बहुत बड़ा मर्सी दे सकता है। तो आइए, मेरे साथ इस उत्सव में सहभागी होइए और भगवान को प्रसन्न करिए ते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।